हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की वस्तु कला। आइए तो समझते हैं। हड़प्पा का मतलब है, हड़प्पा एक जगह का नाम है, ठीक है। सभ्यता सभ्यता का मतलब हो गया लोग के रहने और जीवन जीने का तरीका। ये इसको हम सभ्यता कहेंगे, ठीक है। वस्तुकला वस्तुकला घर, सड़क, इमारत, नाली आदि को बनाने का तरीका वस्तुकला कहलाता है। मतलब घर कैसे बनेंगे, सड़क कैसे बनेंगे, इमारत कैसे बनेंगे, नाली कैसे बनेंगे, मतलब बनाने का तरीका को वस्तुकला कहते हैं, ठीक है। तो पहले आ जाएगा घर। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में हड़प्पा के लोग ईंटों के घर बनाते थे। घर में कमरे और आंगन होते थे। मतलब जैसे कि ये आपका कमरा हो गया, कमरे हो गए, ठीक। ये कमरे हो गए, इधर से भी ये कमरे हो गए, इधर से भी एक कमरे हो गए। ये बीच में जो है ना आपका, ये आंगन हो गया। मतलब दोनों तरफ का कमरे हो गए, बीच में आंगन होंगे। तो वही बात यहाँ पर है, घर में कमरे और आंगन होते थे, ठीक है। तो दोनों तरफ घर में कमरे होते थे और बीच में आंगन होते थे उस समय। इस तरह है ना कि लोग घर बनाते थे, ठीक है। सड़क दूसरा में आ जाएगा। सड़क सड़क के सीधे और व्यवस्थित थी। मतलब उस समय उन लोगों के पास ज्ञान था। सड़कें सीधी और व्यवस्थित थी। मतलब किसी भी तरह का कमियां नहीं थी उस समय। अच्छे तरीके से सड़क बनाए जाते थे। उनको इस चीज का ज्ञान था। शहर को सोच समझकर बनाया गया था। मतलब जब भी वो किसी चीज को बनाने जाते थे, वो सोच समझ कर बनाते थे। ऐसे ही नहीं जाते थे, बना देते थे। उसका लाभ क्या होगा, नहीं होगा, सही से उन चीजों पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। तो 3 नंबर में आ जाएगा नाली। घर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियां थी। कई नालियां ढकी हुई थी। मतलब उस समय उन लोगों ने गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था बना रखी थी। उस समय लोग पानी को बहुत महत्व देते थे और साफ सफाई पर ध्यान देते थे। इतना उन समय के लोगों के पास ज्ञान था, समझ था। कई नालियों को ढकी हुई थी। मतलब क्या है, गंदे पानी और अच्छे पानी को वो जैसे बारिश होता था ना, तो जल संग्रह करते थे, जल को जमा करके रखते थे। वो दुरुपयोग नहीं करते थे जल का। लेकिन अभी के समय में क्या है, लोग हद से ज्यादा दुरुपयोग करते हैं पानी का। तो ठीक उसी प्रकार गंदे जल को एक नालियां बनाकर उनको बहाने का काम करते थे। और दूसरी में अच्छे पानी को वो एक टैंकर में रखते थे। मतलब तालाब हो या बहुत बड़ा स्नान घर हो, उस तरह के वो बनाते थे, ठीक है। 4 में हो गया बड़ा स्नान घर, ठीक है। तो स्नान घर, मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नान घर मिला। इसे महान स्नान घर कहते हैं। मोहनजोदड़ो के समय में, हड़प्पा से आगे चलकर मोहनजोदड़ो के समय में एक बड़ा स्नान घर मिला। इसे महान स्नान घर कहते। महान मतलब क्या, बहुत बड़ा, विशाल।
उसे स्नान घर कहते हैं। ठीक है, पांच में आ जाएगा पानी। लोग पानी को जमा करके रखते थे। धोलावीरा में पानी जमा करने बड़े स्थान मिले हैं। मतलब मोहनजोदड़ो के समय से भी आगे जब चला गया व्यक्ति, तो धोलावीरा का समय आता है, तो उस समय पानी का जमाव करने का बड़ा स्थान मिला। तो बड़ा स्थान मतलब पानी जमा करने के लिए बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था। तो उस समय महाराज मतलब राजा नहीं होया करते थे। वो विशाल चीजें बनाते थे। ईंट मतलब घर और दूसरी चीजें बनाने में कच्ची और पक्की ईंट लगती थी। मतलब उस समय भी लोग ईंट का घर बनाने में, घर निर्माण करने में उपयोग करते थे। उस समय ईंट बनाई जाती थी। अभी इसमें मतलब कहने का तात्पर्य हो गया ये कि आधुनिक युग का उन लोगों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको वस्तुएं बनाने का ज्ञान सब चीज था, लेकिन वो आधुनिक युग की ओर नहीं बढ़ पाए। ऐसा नहीं था कि वो इन चीजों को नहीं जानते, इन चीजों के बारे में अच्छे से जानते थे, समझते थे, इन चीजों को बनाते थे, लेकिन वो आधुनिक युग की ओर नहीं बढ़ पाए।